देखिए 4.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है फाइंड द इक्वेशन द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है सारणी का प्रयोग करके। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है, कोलिनियर होंगे पॉइंट तभी ये सॉल्व होगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये गिवन पॉइंट है ए और बी, और ए की वैल्यू हो गई 1 2 एंड द वैल्यू ऑफ बी 3 6। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट हम ले लिए हैं, पी ले लिए, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, याद रखें जब पॉइंट कोलिनियर होंगे यानी संरेख होंगे तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और तब ये इक्वेशन को हम मतलब इन पॉइंटों को रख के हम इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइन ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं पहले। सॉल्यूशन माना बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A 1 2 और B 3 6 पर स्थित है। 3 6 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, Let the point P is situated to join point A and B. ठीक है, देन अब इसमें गिवन जो भी है लिख लेंगे हम। x1 ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x1 के बाद ये हो जाएगा y1, फिर ये हो जाएगा आपका x2 y2। पॉइंट मैं मान के चलता हूँ कि इनको x1 y1 x2 y2 ले लेता हूँ, और लास्ट वाले को हम ले लेते हैं x3 y2 y3। सिर्फ आपको समझाने के लिए, डायग्राम बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी गिवन पॉइंट में दिए गए। ठीक है, x1 इज इक्वल हो जाएगा 1 2, एक मिनट, 1 2 पूरा लिख दिया था, एक ही कोऑर्डिनेट नहीं लिखने हैं। x1 इज इक्वल 1, फिर x1 के बाद x2, और ये हो जाएगा x3। x2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, और x3 की वैल्यू हो जाएगी x, फिर y1 y2 y3, इनको आपको लिख लेना है। तो y1 की वैल्यू हो गई आपकी 2, y2 की वैल्यू हो गई 6, और y3 हो गया y। ठीक है, मान लेते हैं रेखा पर स्थित है तब A B और P। ठीक है, ABP ले रहा हूं, मतलब ये पॉइंट जो है ना, मैं ऐसे कर देता हूं, ये डायग्राम को थोड़ा चेंज कर देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स वाई को नीचे ले लिया है, एक्स और वाई को यहाँ पे ले लिया, P x3 y3 लिया ना, x3 और y3 को मैंने xy लिया, तो ये हो गया A, ये हो गया B, तो ये हो जाएगा C, यानी C की जगह मैंने लिया P। तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, A B और P बन जाएगा। तो P हो जाएगा आपका xy, ठीक है, और B हो जाएगा कितना, B हो जाएगा 3 6 एंड द पॉइंट ऑफ A 1 2। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, बट इसी से कर देते हैं, इजी कॉन्सेप्ट रहेगा। xy नीचे रहेगा तो इंटू करने में थोड़ा टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप इरेज कर देना, इसका लेकर के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब डायग्राम को रखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए था। x1 हुआ y1, फिर x2 हो जाएगा y2 एंड x3, और ये हो जाएगा y3। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो तब ABP क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे है, संरेख हैं, तब ABP संरेख होंगे, यहाँ पे लिखना है संरेख होंगे, और इनसे बने
और इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है। यदि पॉइंट कोलिनियर हैं देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। ठीक है। अब जब 0 होगा तो हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, 1/2 लिखना है आपको। ठीक है, 1/2, फिर ये हो जाएगा x1, x2, x3, और ये हो जाएगा y1, y2 और y3, 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट्स लगा देना है, यूज करना है। ठीक है। आपकी क्योंकि पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। जब पॉइंट कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 0 होगा। अब आपको यहाँ पे पॉइंट पुट करने हैं, जितने भी दिए हैं पॉइंट को आपको यहाँ पे लोकेट करना है। इनको हम इरेज कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि क्या है? कोलिनियर है, तो यहाँ शून्य होगा। तो यहाँ पे रख दो पहले शून्य इज इक्वल टू 1/2, और ये हुआ डिटर्मिनेंट्स। x1 की वैल्यू 1 और x2 3 और x, तो आप क्रम से इनको लिख दीजिए 1 3 और x। इसके बाद 2 6 y, 2 6 और ये y हुआ, और ये 1 1 1। ठीक है। देन मॉड्यूल्स, अब इसको सॉल्व करिए तो 2 का उधर इंटू हो जाएगा, तो 0 × 2 इज इक्वल, अब आपके मैट्रिक्स 1 3 x 2 6 y और 1 1 1। ठीक है। अब इसको आपको डिटर्मिनेंट्स को यानी सारणी को आपको सॉल्व करना है। ठीक ना। ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 1, साइन कैसे यूज करेंगे? जब आप सारणी को सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स को, ये पहला वाला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस। ठीक है। तो पहला प्लस तो 1 लीजिए, इसके बाद 6 × 1, तो 6 1 = 6 और बाई 1 = बाई, माइनस का साइन, दूसरा माइनस रहेगा। फिर यहाँ से पूरा यूज हो गया, ये पूरा, ये इसको हम क्योंकि हम इसको जैसे सॉल्व कर यूज कर रहे हैं ना, तो ये पूरा आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, बचेगा ये पूरा कॉलम और रो। ठीक ना। अब बचा क्या आपका? 3 × 1 करना है। 3 × 1 माइनस x1 = x। ठीक है। फिर लास्ट में साइन प्लस का, तो प्लस यूज कर लीजिए। देन अब ये आपका छूट जाएगा, और ये पूरा तो कितना? 3 × y और माइनस के बाद 6 का × x, तो 6x हो गया। ठीक है। अब देन इसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पे 0 लिखना है, इज इक्वल 6 का × 1 का × 6 माइनस y में, तो 6 - y और -2 का × अंदर करिए, तो 2 3 = 6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो 2x हुआ। प्लस यहाँ पे 1 था तो 1 नहीं यूज किए हो, इसलिए 1 का यूज करिए, तो उतना ही आया, 3y - 6x। देन 0 इज इक्वल, अब पहले x की वैल्यू देख लीजिए, तो x को लिख लीजिए 2x और -6x, फिर y को रख देते हैं -y + 3y। फिर नंबर क्या है? नंबर 6 और 6, तो ये +6 -6। जरूरी नहीं था ऐसा लिखना, बट इजी बनाने के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये -4x हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये +2y हो गया, और ये दोनों क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हुए तो 0 हो गया। देन 4y को इम्प्लाइज कर लेता हूँ, इधर आ गया 4x, तो 4x - 2y = 0 हुआ। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2x - y = 0। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ये बन जाएगा, 2x - y = 0। या आप समीकरण निकालना चाहते हो तो माइनस को उधर कर देंगे, तो 2x = y हो जाएगा। ठीक है। और इम्प्लाइज लेके लिख देंगे, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल y = 2x, ये लिख देंगे, क्योंकि रेखा का समीकरण y = mx के फॉर्म में रहता है। अतः दिए गए बिंदु
अतः दिए गए बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण y = 2x होगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है।